किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। अक्सर हमारे देश में जब धान की कटाई पूरी होती है उसके बाद हमारा जो खेत है वो खाली पड़ा रहता है, जिससे हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध ना होना। तो इस प्रकार यदि धान या मुख्य फसल की बुआई के बाद यदि हम कुछ ऐसे फसलों का चयन करें जो कि पानी की आवश्यकता उससे बहुत ही कम हो और खेत में उपलब्ध नमी का ही समुचित प्रयोग करके वह फसल जो है पूरा उसका पुष्पन और बढ़वार हो और वह फसल जो है उत्पादन दे सके। जो मैं फसल का नाम अभी बताऊंगा उसे किसान भाई या तो उतेरा पद्धति में भी ले सकते हैं या तो फसल कटाई के तुरंत बाद या जीरो सीड ड्रिल से बुआई करके भी उस फसल का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहला फसल है जो कि तिलहनी फसल है और उस फसल का नाम है अलसी। अलसी का प्रयोग हम धान कटाई के तुरंत बाद कर सकते हैं या इस फसल को उतेरा में भी लगा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो कार्तिका नामक वैरायटी है जिसकी फसल अवधि 100 दिनों की होती है और इस कार्तिका नामक वैरायटी की विशेषता यह है कि यह बौना और हल्का भूरे रंग का और भभूतिया रोग यानी जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है उस रोग के प्रति यह प्रतिरोधी है। इसके साथ ही उकठा यानी जिसे विल्ट कहते हैं इस रोग के प्रति भी यह प्रतिरोधी है। इसके अलावा यह अल्टरनेरिया ब्लाइट जो कि एक बीमारी है इसके प्रति यह एक प्रतिरोधी किस्म है। तो इस किस्म का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वेराइटी का नाम है RLC 133। यह 100 दिनों की फसल है और यह भी उतेरा फसल या शीघ्र बुआई के लिए बहुत ही अच्छी है। इसी प्रकार यदि सिंचाई सुविधा की कमी है और हम अगर कोई फसल लगाना चाहते हैं तो हम सरसों फसल भी लगा सकते हैं। इसका जो वरदान नामक किस्म है जिसे RK 1467 बोलते हैं यह भी 100 दिनों का किस्म है और इस बीज का रंग भूरा लाल होता है और आकार जो है मध्यम होता है और इसमें जो तेल का जो अंश होता है वो 40% तक होता है। इसी प्रकार किसान भाई वरुणा नामक किस्म को लगा सकते हैं जिसे T59 कहते हैं। इस किस्म की अवधि भी 100 से 105 दिनों की होती है और इस बीज का आकार जो है बड़ा होता है और दानों का रंग भूरा होता है। इसके अलावा यह अल्टरनेरिया वाइट और माहू नामक कीट के लिए मध्यम प्रतिरोधी होता है। साथ ही इसमें जो तेलांश है यानी जो ऑयल की मात्रा है वह 40% होती है। तो इस प्रकार किसान भाई धान कटाई के तुरंत बाद या उतेरा के रूप में सरसों की खेती कर सकते हैं और अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य फसल के बारे में बात करें तो जिसे तीवड़ा या लाखड़ी कहते हैं इसका भी उपयोग किसान भाई कर सकते हैं और सफलतापूर्वक इसका उपज ले सकते हैं। तीवड़ा या लाखड़ी जो कि एक दलहनी फसल है और इसका उपयोग अधिकतर छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में किया जाता है। इसका जो रतन नामक वैरायटी है जो कि 100 दिनों का होता है और इस किस्म की विशेषता यह है कि इसकी जो फलियां हैं वह पकने के उपरांत झड़ती नहीं है। इसी प्रकार एक अन्य किस्म है महातीवड़ा। इस किस्म की अवधि भी लगभग 100 से 110 दिनों की होती है और यह जो है पाउडरी मिल्ड्यू यानी भभूतिया रोग जिसे कहते हैं उसके प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म है और इस किस्म का जो फूल है वह गुलाबी रंग का होता है और इस प्रकार इसका उत्पादन बहुत ही सफलतापूर्वक लिया जा सकता है। इसके अलावा मसूर के बारे में बात करें तो RKL 607 नामक वैरायटी जिसे छत्तीसगढ़ मसूर 1 भी कहते हैं इस फसल की अवधि मात्र 88 से 90 दिनों की होती है और इस किस्म की विशेषता यह है कि यह पाउडरी मिल्ड्यू और उकठा रोग के प्रति यह निरोधक किस्म है और असिंचित क्षेत्रों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। इसके अलावा दूसरी वैरायटी के बारे में बात करें तो L4717 जिसे पूसा अगेती मसूर भी कहते हैं यह वैरायटी भी 95 दिनों की है और यह उकठा निरोधक किस्म है और शीघ्र पकने वाली किस्म है। तो उपरोक्त दोनों का प्रयोग जो है किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो है देसी बटरा का भी उपयोग धान कटाई के बाद या उतेरा के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा मटर के बारे में बात करें तो विकास नामक वैरायटी है जिसे IPFD 99 इस नाम से भी जाना जाता है। इस फसल की अवधि केवल 90 दिनों की होती है और यह पाउडरी मिल्ड्यू रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली है। इसके अलावा इस किस्म की विशेषता यह है कि यह बौनी किस्म है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी प्रकार की फसलों का उपयोग किसान भाई जो है सफलतापूर्वक कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बीजोपचार करके ही बीज बुआई करना चाहिए जिसके लिए हमें फफूंदनाशक नामक दवा को 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। इसके अलावा यदि उपरोक्त फसलों का प्रयोग उतेरा फसल के रूप में किया जा रहा है तो मुख्य फसल को लगभग 15 दिन के बाद उसका कटाई कर देना चाहिए। धन्यवाद।